अस्सलाम वालेकुम। पिछले हमने जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़े थे कोलिनोसेप्टर्स। अब हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स या इनको एड्रीनोसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसके अंदर कितने किस्म के एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं? 3 किस्म के एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स और डोपामाइन रिसेप्टर्स। अब हमने इनके पढ़ लेने हैं कि लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद हम जो है ना इनको अलग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन पे प्रेजेंट है और क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका और किस तरह ये हमारे पास एक्शन करते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स जो है हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो इसके लिए मैंने जो है ना निमोनिक बनाया है कि प्री बीपी फैट इन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि प्री से हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स, बीपी से ब्लड प्लेटलेट्स, फैट से फैट सेल्स एडिपोसाइट्स और न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास कितने किस्म के हैं? 3 तरह के हैं। और ये कहाँ? बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 ये हमारे पास होते हैं कार्डिक मसल्स पर, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पर और लाइपोसाइट्स पर। उसके बाद बात आ जाती है डोपामाइन रिसेप्टर्स की। ये हमारे पास भी 3 किस्म के होते हैं, D1, D2 और D3। और ये हमारे पास जो है 2 किस्म के होते हैं, दो जगह पे होते हैं, रीनल वेसल्स और स्प्लैंक्निक वेसल्स, ठीक है जी। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एड्रीनोसेप्टर्स, उनके लोकेशन और किस तरह वो करते हैं और उनका सेकंड मैसेंजर क्या होता है और मेजर फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं, इधर पहले लिखते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी लोकेशन, फिर आ जाता है ये जी प्रोटीन किस तरह हमारे पास इस्तेमाल करते हैं, कौन से इस्तेमाल करते हैं और जो है आगे कैसे होता है। उसके बाद सेकंड मैसेंजर इसमें क्या होता है और मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? सबसे पहले अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और साथ डोपामाइन रिसेप्टर्स D1, D2 और D3 भी होते हैं, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ ब्रेन में होते हैं हमारे पास, तो उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के। ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। अब हम इनके लोकेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कोलिनोसेप्टर्स की लोकेशन पढ़ी थी, M1, M2 और M3 की क्या लोकेशन और NN और NM की क्या लोकेशन होती है। इस तरह ये हमारे पास इसका है अल्फा 1 के हमने रखना है CSEE, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? स्मूथ मसल, इफेक्टर सेल्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस तरह अल्फा 2 जो है हमारे पास वो होता है कुछ स्मूथ मसल्स में और नर्व एंडिंग्स में। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 है हमारे पास, ये बीटा 3। अच्छा, बीटा 1 हम इस तरह याद रख लेते हैं कि जैसे ये 3 बेटे हैं, ठीक है। तो बेटा 1 उसने कहा है कि ये इसके लिए हमने लिखा है कि लिव्स जस्ट इन हार्ट, लिव्स जस्ट इन हार्ट, ठीक है। तो ये कहाँ का है? 2 जगह पे, जस्ट से जुक्स्टामेडुलरी apparatus और हार्ट। बेटा 2 कहाँ रहता है? वो कहता है कि बेटा 2 लिव स्मूथली इन लंदन बट लेस इन हार्ट, लिव्स स्मूथली इन लंदन लेस इन हार्ट। अब इसमें 3 चीजें देख लेना, स्मूथली, लंदन और हार्ट। तो स्मूथली से स्मूथ मसल्स,
लंदन से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लिवर और हार्ट, और बीटा 3 जो है, बेटा 3 जो है वो फैट है, वो है मोटा, ठीक है, उसके है एडिपोसाइट्स। ये जो है D1 डोपामीन जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स जो हमने स्प्लैंक्निक वेसल्स और वो पढ़ ली थी, ठीक है, रीनल वेसल्स जो होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास बात कर लेते हैं जी प्रोटीन कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर जी कपलिंग होती है। तो क्वीन सबसे ऊपर आ गई GQ, ठीक है, अल्फा 1 जो है GQ, और अल्फा 2 जो है जी इनहिबिटरी, और बाकी सारे जितने भी हैं वो स्टिमुलेटरी हैं, जी स्टिमुलेटरी, ठीक है, GS GS और ये भी GS, ठीक हो गया। अब इनके सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं, जो हमारे पास GQ का सेकंड मैसेंजर होता है वो हमारे पास इनोसिटोल ट्रिसफॉस्फेट और डायएसाइल ग्लिसरॉल, इसको बढ़ाता है, ठीक है, DAG, इनको एज अ सेकंड मैसेंजर यूज करता है। और GI जो है वो CAMP के लेवल्स को जो है डिक्रीज करके कैल्शियम को रिलीज करवाता है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये इसी तरह ये हमारे पास बाकी सारे CAMP के लेवल्स को इंक्रीज करवाते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है अल्फा 1 का, ठीक है, ये हमारे पास IP3 और डैग जो है ये हमारे पास कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, कैल्शियम को इंक्रीज करवाएगा, और हमारे पास स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इफेक्टर्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और एंडोक्राइन सेल में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सिक्रीशन करवाएगा। तो अब क्या क्या आ गए, दो फंक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। अब अल्फा 2 में क्या क्या चीजें हैं, ये भी स्मूथ मसल्स और हमारे पास जो है नर्व एंडिंग्स में है, ठीक है। तो अब ये क्या करवाएगा, ये हमारे पास CAMP के लेवल्स को डिक्रीज करवाएगा और रिलीज करेगा ट्रांसमीटर को, और जो हमारे पास ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है क्योंकि ये जी इनहिबिटरी है, तो ट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है उसको डिक्रीज करवाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, डिक्रीज द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर और साथ ही हमारे पास क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो बीटा 1 हमारे पास क्या करवा रहा है, बीटा 1 है जेक्स्ट्रामेडुलरी अपरेटस में और हार्ट में। जेक्स्ट्रामेडुलरी अपरेटस में रेनिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, ठीक है, और हार्ट के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट प्लस इंक्रीज रेनिन रिलीज, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है बीटा 2। बीटा 2 हमने पढ़ा था लिव स्मूथली इन लंदन लेस इन हार्ट, यानी कि स्मूथ मसल लिवर और हार्ट के अंदर हमारे पास आ रहा था। तो लिवर के अंदर इसका फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, और हार्ट के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है और स्मूथ मसल्स को हमारे पास रिलैक्स करवा रहा है, ठीक है, रिलैक्स। अब जैसे ये था, ये हमारे पास अल्फा 1 जो था वो हमारे पास स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा था, इधर जो है हमारे पास स्मूथ मसल को रिलैक्स करवा रहा है, रिलैक्स स्मूथ मसल। ग्लाइकोजेनोलाइसिस और हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ये बीटा 3 क्या है, फैट सेल्स एडिपोसाइट्स में है, तो ये क्या करवाएगा, एडिपोसाइट्स में लाइपोलाइसिस करवाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इनके वेसल्स को, जो रीनल वेसल्स और स्प्लैंक्निक वेसल्स थी, उनके जो है स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स में है ना, तो ये इनको रिलैक्स करवाएगा, रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ रीनल, स्मूथ
रीनल वेसल्स और स्प्लैंक्निक वेसल्स को जो है हमारे पास इनको रिलैक्स करवाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।